ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के तहत इसराइल पर ताज़ा बमबारी फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा, गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरुका अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। सजील मिसाइलों की गूंज से सहूनी फौज है हेबत तारी इसराइली खौफ व हरास का शिकार। ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। पासदारान इनकलाब का ईरानी सूबे लोरिस्तान में एक और इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। मजीद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबरा मुकर्रर। ईरान ने इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्वस है। इसराइल की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाते। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है, हमला कब करना है हतमी हुक्म नहीं दिया। अखबार का दावा। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। अमरीका ईरान इसराइली तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से दूर रखना अमरीका की तरजीह है। उम्मीद है यूरोपीय ममालिक ईरान तक अमरीका का वाज़ेह पैगाम पहुँचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन और रूस के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों सदूर की इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर की तजावीज़ में कहा गया फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए और कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं कि अब वक्त आ गया मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात को रोका जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को रोका जाए जिससे किसी को फ़ायदा ना हो। कशीदगी में कमी से मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। जनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जोहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। OIC का हम इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में होगा। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, ख़त्म कैसे करना है फैसला ईरान करेगा। हमलावर कोई भी हो ईरानी कौम उसे नॉकआउट करेगी। नस्ल कुश बुज़दिल को इल्म ही नहीं कि इसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। ईरान ने 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। ईरान ने हमेशा उभरने की नाकाबिले यकीन क़ुव्वत का इजहार किया है। इमारतें गिराई जा सकती हैं, इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग हों तो इल्म तबाह नहीं हो सकता। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की जंगी सूरत हाल पर बयान। इसराइली वज़ीर आज़म का धमाकों की जगह और सोरुका अस्पताल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामनाई को धमकी। कहा कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्तरद नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। हमारी कार्रवाइयों का असल मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं।
जंग में अमेरिका की शमूलियत सदर ट्रंप का फैसला है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करने की धमकी, कहा कि खामनई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामनई को अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप इनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। तीसरा फरीक जंग में आया तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मगरबी कुव्वतों के खिलाफ खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान। इसराइल के खंदाब में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से कबल रिएक्टर्स को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मतला किया था। ये रिएक्टर अगले साल फॉल किया जाएगा। ईरान भर में शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना। ईरानी वज़ीर कम्युनिकेशन का कहना है इसराइली साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट तक रसाई को आर्जी तौर पर महदूद किया गया है। इसराइली हैकर्स ग्रुप का ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इदारे नोबिटेक्स पर हमला। इसराइली हैकर्स का $90 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का दावा। पाकिस्तान का ईरान तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। ईरान पर इसराइली बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि इसराइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमले रुकवाए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमेरिका में ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मशरक़ वस्ता में जंग रोकने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी। बल्गारिया ने ईरान में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। बल्गारिया के सफारती अमले को ईरान से अज़रबैजान पहुंचाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI $77 फी बैरल तक पहुँच गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। आयतुल्लाह खामेनी को धमकी देना नाकाबिले कबूल है। अगर अमेरिका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग खत्म करें। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल कमज़ोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमेरिका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान जवाब देगा। अमेरिका दानिशमंदी से काम ले और नेतन्याहू के हाथों में ना खेले। एटमी तंसीबात पर हमला आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी मिसाइल हमलों की दहशत ने इसराइली शहरियों की बुज़दिली आया कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इसराइली टीवी के एंकर परेशान। सायरन बजते ही इसराइली टीवी के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए, जबकि इसके बरक्स ईरान के सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में एंकर सहर मामी ने जुर्रत का मुजाहरा किया। स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में न्यूज़ रूम में होने वाली तबाही वाज़ेह देखी जा सकती है। कीबोर्ड और फ़ोन पिघल चुके हैं। ईरानी टीवी की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुँचा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। साइमा सलीम यूएन मिशन में पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं। साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी के बावजूद अपनी अज़्म व मेहनत से आलमी सफारतकारी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात को उजागर करने में इनकी गैर मामूली सलाहियतों, मेहनत और शानदार खिदमात को सराहा। साइमा सलीम के हौसले और आज़म को सराहा। कहा पाक फौज खसूसी अफराद की मावनत और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़म है। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में इनकी काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने खसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम के हवाले से फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। ISPR। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत मुआशी और तिजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी भी सदर ट्रंप के हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सिफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार फील्ड मार्शल को इस तरह खाने पर मदऊ किया गया। जो बयानात आ रहे हैं इससे वाज़ेह हो रहा है पाकिस्तान फौजी, सिफारती और माशी मैदान में तरक्की की मनाज़िर तय कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं, जंग में कामयाबी मिली, मईशत बेहतर हुई है। हाइब्रिड मॉडल जो वो साल से चल रहा है ये इसकी कामयाबी की ज़मानत है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताउन से मुल्क तरक्की की मनाज़िर तय कर रहा है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान पर मुश्किल वक्त है, बाकी बरादर इस्लामी मुल्कों और पड़ोसियों पर लाजिम है इस वक्त ईरानी भाइयों के साथ खड़े हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई डूम वॉर नहीं कह सकता। हम बैक बेंचर नहीं, 1 to 1 आकर बैठे हैं। फील्ड मार्शल की बदौलत हम दुनिया के टॉप फोरम पर खड़े हो गए, जहां दुनिया हमारी बात सुन रही है। हमें और क्या चाहिए। सेनेटर फैसल वोटर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह बहुत बड़ा मार्का है, इस तरह दुनिया के किसी आर्मी चीफ को मदऊ नहीं किया गया। फील्ड मार्शल को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीज़ें लेकर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल मुआशरत को भी उठा रहे हैं। पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3-2 की अक्सरियत से दरख्वास्तें मुस्तरद की। जस्टिस मोहम्मद बिलाल मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, तबादले का नोटिफिकेशन को गलतम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय नहीं करते, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद और सिबी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48, खैरपुर रोहड़ी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सखर 46, अटक बहावलपुर 45, पेशावर में 44 डिग्री रहा। कोयटा इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान 41, लाहौर 39 और कराची में 35 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात की आज से 24 जून तक प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। KP और पंजाब के बेशतर अजलात में वक्फे से बारिश का इम्कान।